नमस्ते सर, मेरा नाम गिरिजेश है। मैं जी मीडिया से ही हूँ। बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं एक आप बीती आपको सुनाना चाहता हूँ अपनी। मैंने 2014 में एक डीजल कार खरीदी थी सर, और मेरा ऑफिस इत्तेफाक से बहुत दूर नहीं है मेरे घर से। तो 10 साल में मेरी कार 1 लाख से भी कम किलोमीटर चली हुई थी। लेकिन क्योंकि जो सरकार का नियम है कि डीजल कार है तो 10 साल में आपको निकाल देनी पड़ेगी और पेट्रोल है तो 15 साल में, तो मुझे मजबूरन अपनी कार बेचनी पड़ी और नई कार खरीदनी पड़ी। क्या सर ऐसा कोई फीडबैक सरकार के संज्ञान में है, और क्या हमारे जैसे लोगों की समस्या कम करने के लिए सरकार कुछ सोच रही है? सर पूरी सर, आप मीडिया के हैं, आपने कभी देखा है कि कोई एंकर एक ही कार्यक्रम 10 साल चला रही है? सर कार्यक्रम चलिए एंकर जीवन को छोड़ में दीजिए सर, एंकर को आप छोड़ देखिए, मैं जब कॉलेज में था तो मैंने 2 व्हीलर खरीदी की थी, तब उसका एवरेज 32 किलोमीटर पर लीटर था। तो मैं सबको कहता था कि मेरी गाड़ी 32 किलोमीटर एवरेज देती है। अब वो 80 और 88 किलोमीटर आए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, सीएनजी की स्कूटर आई। सब आपकी जो गाड़ी एवरेज देती है, आज नई गाड़ी क्या देती है, इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना है? आप जिस डीजल कार पर 15,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, अगर आप वही इलेक्ट्रिक कार करोगे तो आपका 2,000 रुपये खर्चा आएगा, 13,000 रुपये महीने की बचत होगी। सर लेकिन वो 5 लाख की गाड़ी कहाँ से खरीदें, ये भी तो समझाइए। एवरेज तो कम आएगा। आप समझिए, जिस की तनख्वाह 12 लाख रुपए साल की हो, 1 लाख रुपए, उसमें उसको घर खरीदने की ईएमआई भी देनी है, गाड़ी भी वो ईएमआई पे खरीद ले, घर परिवार भी उसको चलाना है। देखिए, एक जो पुराने समय के एक ट्रक जितना पोल्यूशन करता था, आज के नए 3 ट्रक उतना पोल्यूशन करते हैं। ये पुरानी डीजल की गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही। देखो, मैं तो बहुत इसके प्रति संवेदनशील, मैं दिल्ली में रहता ही नहीं, फटा 2-4 दिन में निकल जाता हूँ। आप मुझे बताइए, ये जो पोल्यूशन की लेवल है दिल्ली की, इसके दुष्परिणामों के मैंने आपको कल्पना नहीं देनी चाहिए, मैं बोलना नहीं चाहिए, पर ये हमारे जीवन कम करने वाली बात है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सवाल है कि एयर पोल्यूशन को किसी भी स्थिति में हमको कम करना है, और इसलिए डीजल पेट्रोल हज़ार्डस है। और ये हमारे 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। हमारे देश का इतना पैसा बाहर जा रहा है, ऊपर से ये पोल्यूशन है। क्या इसको कम नहीं करना चाहिए? और इसमें आपकी एक केस है कि आप इतना 1 लाख किलोमीटर चले इतने साल में, पर यहाँ लोग 300-400 किलोमीटर रोज चलते हैं, उनका क्या? तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि देखो, हम कपड़े भी सिलाते हैं, अच्छे भी होने के बाद 2 साल के बाद बदल देते हैं, नए लेते हैं। हम घर भी बनाते हैं, इंटीरियर करते हैं, हम 3-4-5 साल में फिर नया करते हैं। वैसे चल सकता है पर बनाते हैं। यहाँ तो पोल्यूशन है, एवरेज कम मिलता है। देखिए, बाय एंड लार्ज आप सबके हितों में है कि हमको 10 साल के बाद उसको बदलना। फिर भी ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का कानून है। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, क्या आपकी डीजल गाड़ी आप सीएनजी पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब तो दिल्ली में सीएनजी मिलता है। क्या पेट्रोल की गाड़ी उसमें किट है आजकल उसके? आपके कॉस्ट भी बचेगी, पोल्यूशन भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं और ऐसे कोई ऑप्शंस के लिए आप देखिए, आजकल काफ़ी बड़े प्रमाण पर अनेक फैसिलिटी है, उसका भी विचार करिए। बाकी डीजल पेट्रोल बहुत हज़ार्डस है। अभी हम इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन के गाड़ियाँ आ रही है, 100% इथेनॉल, ग्रीन फ्यूल है, सस्ता है, पोल्यूशन नहीं है, किसानों को बेनिफिट होगा। फिर हम इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बना रहे, वो डीजल का अल्टरनेटिव है। मैंने अभी ट्रैक्टर के लिए, उस पे तो आरोप लग रहा है ना कि परफॉर्मेंस कार की खराब हो जा रही है उस इथेनॉल। किसकी? एक नाम बताओ, किसका परफॉर्मेंस खराब हुआ? कल है परसों पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। आप बताओ बड़ा मुझे एक नाम। ये तो आरोप लग रहा है सर। मैं अरे आरोप कुछ भी लगते हैं, कंपनी का नाम लेके मैं यहाँ पर वो नहीं करूंगी। अब आरोप तो ऐसे, मैं इथेनॉल की बात करता हूँ, अल्टरनेटिव फ्यूल की, बायोफ्यूल की, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो जो इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए देश का, 22 लाख करोड़। जी सर। दिल्ली में प्रदूषण जो हो रहा है, इससे आप दुखी नहीं है? आप अस्वस्थ नहीं है? खुश है आप? क्या दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? और कुछ बात